आप लोगों की टेंशन बहुत कम करती है, मतलब बहुत लिमिटेड आपको स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू दी सीबीएसई करिकुलम। तो इकोनॉमिक्स, बिजनेस, उसके बाद मैंने अकाउंटेंसी की चैप्टर वाइज वेटेज लेके आया हूँ, है ना। इसमें आपको ये समझ में आया किस चैप्टर से एमसीक्यूज आने हैं, किस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस चैप्टर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में सिर्फ 7 एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके, है ना, और एक 3 मार्क्स में एक और क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें मैं मोस्टली मानता हूँ पास्ट एडजस्टमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस 3 टॉपिक होते हैं, ज्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट गुडविल। गुडविल से आपका क्या आ सकता है, तो क्या आ सकता है, इसका मतलब ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आएगा। यहाँ से कोई एमसीक्यूज नहीं बनता है, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग इन रेशियो, ये तो काफी शॉकिंग है कि 1 मार्क्स का है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, 2 या 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट। मैं तो ये ओनली बेसिस ऑफ सैंपल पेपर को एनालिसिस करने के बाद आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर से तो 1 मार्क्स के 2 एमसीक्यूज आएंगे और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको कंप्लीट रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, या तो आप रिटायरमेंट का पढ़ लेना या एडमिशन का पढ़ लेना। इसमें हमेशा और में ही आता है, दोनों एक साथ कभी नहीं आते, ठीक है। जब आपने एडमिशन पढ़ लिया तो आपको रिटायरमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने रिटायरमेंट पढ़ लिया है तो आपको एडमिशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो रिटायरमेंट से एक एमसीक्यूज होगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 6, तो ये जो रहेंगे वो आपके और में रहेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब आते हैं डेथ ऑफ पार्टनर, है ना। तो डेथ ऑफ पार्टनर में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें आपको अकाउंट्स कभी नहीं आता, मोस्टली चांसेस होते हैं डिसोल्यूशन की जनरल एंट्रीज आती हैं, वो भी एक्सपेंसेस वाली, ठीक है। अब आते हैं, ये हो जाता है हमारा पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट। अब आते हैं हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, मतलब शेयर वाली बुक्स। तो यहाँ से आपके 4 एमसीक्यूज आते हैं, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 4, एक 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वो आता है प्रोरेटा अलॉटमेंट। उसमें सारी कैटेगरी आती है, जिसमें आपको फोरफीचर, रीइशू, इशू, है ना, ये सब बताना होता है। 4 मार्क्स में जो आता है आपको फोरफीचर, रीइशू और कैपिटल रिजर्व, सिर्फ ये 3 चीज निकालनी होती है। इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोरेटा नहीं होता है। और एक नेक्स्ट 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन हो सकता है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें 3 टॉपिक है, प्रोरेटा, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, है ना, और एक आपका फोरफीचर वाला। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम डिवेंचर। तो डिवेंचर पे आपके 2 एमसीक्यूज हैं, एक 3 मार्क्स का वही आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिवेंचर सस्पेंस निकालने का कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, और एक 6 मार्क्स में आएगा रिडेम्पशन के टर्म्स, इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक एमसीक्यूज आता है और सब हेड, मेजर हेड, सब हेड वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बैलेंस शीट बहुत डेप्थ में पढ़ना है। अगर आप कोई डाउट है तो आप मेरे और भी वीडियोस हैं जिनसे क्लियर कर सकते हो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में तो इसमें आप ये 100% मानिए कि इनकम स्टेटमेंट ही आएगा। इनकम स्टेटमेंट समझते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला फॉर्मेट, और उसमें कंपैरेटिव ही आता है मोस्टली, उसके अलावा और कुछ नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस में मैं पर्सनली, मेरा ये गाइडेंस रहेगा कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 एमसीक्यूज आने हैं और 3 मार्क्स का एक रेशियो का चैप्टर आएगा, जिसमें 3 रेशियो कर लेना। एक तो आप लिक्विडिटी वाला रेशियो करेंगे, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इन 3 से ही आता है, इसके अलावा इससे नहीं आता है। लास्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इससे 2 एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें पूछा जाता है इनफ्लो है, आउटफ्लो है, या फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग, और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें तीनों रहेंगे। तो इसमें जो एडजस्टमेंट वाला ही क्वेश्चन होता है, प्लान क्वेश्चन नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू मी। तो एडजस्टमेंट क्या आ सकते हैं, मशीनरी, डेप, मशीनरी हो गया आपका, डेप आ जाता है ना, तो इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, इनके भी आ जाते हैं। तो ये हैं आपके, है ना। बाकी आप ये मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करते चलिए, है ना। ये 15 दिन का प्लेज है, जिसमें आप पूरा सिलेबस कभी भी आप उठाओगे तो आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। बाकी आपको और भी इन चैप्टर के, अगर आपको डेप्थ पढ़ना है तो मैंने 7-7 मिनट की रिवीजन सीरीज रखी, 1 शॉट रिवीजन, 7-7 मिनट में आप पूरा कर सकते हो। थैंक यू।